दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में अधिक मास की शिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं शिवरात्रि व्रत कथा। हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सावन की दूसरी शिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल सावन अधिक मास शिवरात्रि के दिन विशेष योग बन रहा है। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन सावन का सोमवार भी पड़ रहा है, जिसके कारण इस खास दिन का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में विधि विधान से पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों को करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। आइए जानते हैं अधिक मास की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अधिक मास की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। सावन अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 को सुबह 10:25 पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2023 को सुबह 12:42 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 15 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12:04 से शुरू होकर सुबह 12:48 तक रहेगा। अधिक मास शिवरात्रि की पूजा विधि। सावन शिवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उन्हें फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। आप महामृत्युंजय मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और शिव चालीसा पढ़ें। इस दिन शिवरात्रि की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ होता है, अथवा कथा पढ़ें एवं सुने। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद खाएं। अधिक मास शिवरात्रि पर करें ये महा उपाय। विवाह में बाधा। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और इत्र चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से शादी में आ रही बाधाएं सभी दूर हो जाएंगे और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। धन लाभ के उपाय। अधिक मास की शिवरात्रि पर किए गए विशेष उपायों से धन लाभ के विशेष योग बनते हैं। इस दिन एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों को चावल दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। शनि ग्रह का दुष्प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मौजूद शनि दोष, शनि की 7.5 या महादशा का प्रकोप कम करने के लिए शिवलिंग पर शमी के पत्ता चढ़ाना चाहिए। इससे शनि का अशुभ फल दूर होते हैं। गृह क्लेश दूर करने के उपाय। यदि घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और घर का माहौल नकारात्मक रहता है तो भगवान शिव की शिवलिंग पर भांग अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की अशांति दूर होती है और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि की कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज ना चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे स्थित
पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेलपत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्रों से ढका था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर तीर चढ़ा दिया। ज्यों ही वह प्रत्यंचा खींचने लगा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी से अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। मृगी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दो? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों का सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार ना कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पाँव फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है,
वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर इस प्रकार शिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की एवं माता पार्वती के जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।